कोई भी जद शहादत होंदी है उहदे पिछे कुछ ना कुछ कारण होंदे हन। अकारण कोई शहादतां नहीं होंदियां हन, कुछ कारण होंदे ने। जैसे साहिबजादे शहीद होंदे ने, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज शहादत प्राप्त करते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी पर बैठ के वो शहादत प्राप्त करते हैं। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी नूं 4 जंगां लड़नियां पैंदियां हन। कुछ कारण होंदे ने, अकारण कुछ नहीं होंदा है, कुछ भी नहीं। ये जो शहादतां हुईयां ने, इहदे पिछे साडे देश दे जो हालात सन, भाई साहब भाई गुरदास जी ने जिक्र किया है। साडे देश दे हालात ऐसे बन चुके सन कि राजे पाप कमाउंदे उल्टी वाड़ खेत को खाई। राजे पाप कमान लग पे सन, उल्टी वाड़ खेत को खाई। हिंदुस्तान दे उत्ते सैकड़े सालां तक मुगलों ने राज किया है, सैकड़े सालां तक। जिहड़े जिहड़े बादशाह हमलावर हो के हिंदुस्तान दे उत्ते चढ़ के आए हैं, उन्होंने इतने जुल्म ढाए ने, इतने जुल्म ढाए कि हिंदुस्तान दा एक एक मनुख जिहड़ा है वो तड़फ उठिया सी, तड़फ उठिया। इस तरह तड़फन लग पे सन कि एक शायर कहंदा, कबाबे सीख हैं हम, हर सू बदलते हैं, जो जल जाता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। इस तरह हर पक्षों मनुख तड़फ रहा सी, दुखी हो चुका सी। कुछ मैं इतिहास के पन्ने आप जी दे सन्मुख रखना। एक किताब लिखी है लाला दौलत राय ने, जिसका नाम सी स्वान उमरी गुरु गोबिंद सिंह। लाला दौलत राय एक आर्य समाजी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन तो मुतासर होकर उन्होंने एक किताब लिखी सी। हुण ये पंजाबी विच मिल जाती है, जिसका नाम है महाबली गुरु गोबिंद सिंह। उस किताब का नाम है। उहदे आरंभ दे विच जो उन्होंने देश के हालात लिखे ने, मैं कुछ सफ़े तुहाडे सामने रखने ने, क्योंकि पता चले कि इतनियां वड्डियां जो शहादतां हुईयां ने, उहदे पिछे मूल कारण की सन, क्यों होया ऐसा। जिहड़े जिहड़े बादशाह चढ़ के आउंदे रहे हैं देश दे उपर, उन्होंने अपने अपने फरमान जारी किए हुए सन। कोई भी हिंदुस्तानी अपने कोल कोई चंगा मकान नहीं रख सकता है, चंगा मकान नहीं रख सकते। किसी को चंगा मकान है, जमीन जायदाद है, मुगल खो लांदे सन उस कच्चे मकानों दे विच रहना पैंदा सी। पक्के मकान विच नहीं रह सकते तुसी। कोई भी हिंदुस्तानी जिहदे कोल 6 महीने तो वध राशन पानी है, खाण पीण दीयां वस्तुआं ने, धन दौलत है, 6 महीने तो वध नहीं रख सकते सन। बस इतना रखो कि 6 महीने का तुहाडा गुजारा चल सके, अगली फसल वाड़ी फिर आवे,
फिर थोड़ा जिहा कोल रखो। बाकी सब मुगल खो लैंदे सन, लुट लैंदे सन, और उन्हां दे उत्ते कोई कानून लागू नहीं सी हुंदा। 6 महीने तो वध राशन पानी धन दौलत नहीं रख सकते तुसीं। किसी दे घर विच अगर कोई चंगी औलाद है, जैसे किसी दे घर कोई सोहनी बच्ची है, जवान है, खूबसूरत है, मुगल लोग जबरदस्ती उहदे नाल निकाह करके ते उसनूं इस्लाम भी शामिल कर लैंदे सन। अगर अपने आप राजी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो माँ बाप नूं कतल कर दिता जांदा सी, मौत दी धमकी दित्ती जांदी सी, मारिया ते कुटिया जांदा सी, जबरदस्ती चुक के लै जांदे सन, जबरदस्ती निकाह करके उसनूं इस्लाम भी शामिल कर लैंदे सन। किसी दे घर कोई लड़का है, बच्चा है, बुद्धिमान है, दिमाग तेज है उसका, पढ़न विच लिखण विच समझदार है, बुद्धिमान है, मुगल लोग उसनूं हिंदू नहीं सन रहन देंदे, उन्हूं जितना जल्दी हो सके मुसलमान बना लैंदे सन। बई इतना दिमाग वाला बंदा काफर नहीं होना चाहिए। इसका एक सबूत साडे कोल है। भाई साहब भाई नंद लाल जी जिस वक्त आगरे दे विच औरंगजेब नूं कुरान दियां आयतां दे अर्थ सुणांदे ने, औरंगजेब इतना मुतासर हुआ, इतना प्रभावित होया, उन्हें आख्या कि इतना जरखेज दिमाग इस बंदे दा एक काफर नहीं होना चाहिए, हिंदू नहीं होना चाहिए है। जितनी जल्दी हो सके इसनूं मुसलमान बनाओ। ये गल वखरी है कि भाई साहब नूं जदों पता चल गया, आनंदपुर साहब पहुँच के गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों विच जा शरण लई सी। उन्होंने निकल आए सन उथों, तां करके वो बच गए ने। नहीं तो इन्हां दी कोशिश होंदी सी कि कोई भी बुद्धिमान बंदा काफर नहीं होना चाहिए, उन्होंने जितनी जल्दी हो सके इस्लाम विच लियाओ, भावें उसनूं धन दा लालच दिओ, पदवियां दा लालच दिओ, जमीन जायदाद दा लालच दिओ, किसी भी तरीके नाल इस्लाम भी शामिल करो उसनूं। कोई बच्चा या बच्ची अपने कोल नहीं सन रख सकते। छोटे बच्चियां नूं 18 साल तक दे बच्चियां नूं जबरदस्ती चुक के लै जांदे सन, गुलाम बना के रखते सन अपने कोल। जबरदस्ती बच्चियां नूं दासियां बना के रखिया जांदा सी, गोलियां बना के रखिया जांदा सी। ऐसी इस देश दे हालात सन। गजनी दे बाजारां दे विच आपां इतिहास सुणदे हां, बरदा फरोशी होंदी सी, मनुक्खां नूं, इस्त्रियां नूं, बच्चे बच्चियां नूं उत्थे वेचिया जांदा सी। जिवें पशुआं दी मंडी लगदी है, मनुक्खां दी मंडी लगदी सी उत्थे गजनी दे बाजारां दे विच। जिवें पशुआं दी बोली लगदी है, मनुक्खां दी इस तरह बोली लगदी सी। खरीदण वाला फिर अपनी मन मर्जी दे मुताबिक फिर इस्तेमाल करदा सी। पशुआं तो भी ज़्यादा जो है कम लिया जांदा सी। मनुक्खां नूं मनुक्खां दे विच इस तरह वंडिया जांदा सी जिवें कोई तोहफे वंडे जांदे ने। हिंदुस्तान तो लै जांदे सन, अपने सैनिकां दे विच, वड्डे वड्डे अफसरां दे विच उन्हां बच्चे बच्चियां नूं फिर वंड दिता जांदा सी, जिवें गिफ्ट देईदा ना, तोहफा देईदा वे, इस तरह वंड दिंदे सन। हिंदुस्तान दे
हालात बहुत खराब सन, बहुत ज़्यादा। कई बादशाहां ने तो ऐसे फरमान जारी किए कि जिवें पशुओं का शिकार किया जाता ना, इस तरह मनुखों का शिकार किया जाता सी। हिंदुस्तान दे लोगों का इस तरह शिकार किया जाता सी जैसे पशुओं का शिकार किया जाता है। दौड़ा दौड़ा के फिर तीर मार देना, गोली मार देनी, इस तरह उन्हों के शिकार किए जाते सन और बड़े खुश होंदे सन वो लोग, बहुत ज़्यादा। 40,000 हिंदुस्तानियों नूं इक्को ही जगह ते इकट्ठा करके चारों पासे अग ला के जिउंदा ही साड़ दिता गया। जिस किसी ने भी बचन की कोशिश की है, जिहड़ा निकलिया उथों, उन्होंने भी मौत के घाट उतार दिता, जां उसनूं तीर मार दिता है, जां गोली मार दी गई है। रहन नहीं दिता किसी ने। 16,000 के करीब ऋषि मुनियां दे सीस कट के अपने महलों दियां दीवारां दे उत्ते रख के उन्हां दे उत्ते फिर दीवे जगा के खुशियां मनाते सन। ऋषि मुनियां दे सीस कट के उन्हां दे उत्ते दीवे जगा के ते खुशियां मनाते सन। मंदिरां नूं तोड़ दिता गया, खजाने लुट ले गए। जैसे मथुरा मंदिरां दा शहर है, इनू 18 दिन तक लगातार लुटिया गया है। 18 दिन तक कहते ने खजाने जद लुटे ने तो ऊँठां दे उत्ते लद के दिल्ली तक लंबी लाइन बन गई सी। इतना खजाना लुटिया गया है। जिस किसी ने भी बोलण की कोशिश की है, सामने खड़ा होया, उन्होंने मौत के घाट उतार दिता। मंदिर तोड़ दिते गए, मूर्तियां तोड़ दित्तियां गईयां, खजाने लुट ले गए हैं। साउथ दे विच बहुत वड्डे वड्डे मंदिर ने, अज भी हैं। उन्हां मंदिरां नूं लुटिया गया, मूर्तियां तोड़ दित्तियां गईयां, खजाने लुटे गए ने। जिन्हें भी बोलण की कोशिश की है, उन्होंने मौत के घाट उतार दिता है। कई मंदिरां दियां मूर्तियां लिया के अपने महलों दियां पौड़ियां विच ला देंदे सन। कई देवी देवतावां दियां मूर्तियां अपने महलों के बाहर रख के रोजाना हिंदुस्तान के लोगों का खून करके उस खून दे नाल उन्हां मूर्तियां दा इशनान कराया जांदा सी, बेपत्ती की जाती सी। ऐसे हालात साडे इस देश दे सन। रोजाना इस तरह दे कई हादसे रोज बीतते सन। वध तो वध लोकां नूं डराउण दी, धमकाउण दी, मारन दी कोशिश की जाती सी इस्लाम दे विच शामिल होण। इस्लाम दे विच पर जिहड़े राजे महाराजियां ने जिन्हां ने देश की रक्षा करनी सी, जिहड़े राजे प्रजा पालक कहे जाते सन। राजा पिता समान हुंदा वे, प्रजा बच्चियां समान हुंदी है। राजे दा फर्ज बनता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करनी। प्रजा वास्ते भावें अपने प्राण भी देने पैन, राजे दे दिया करते सन। पर जिन्हां राजियां ने रक्षा करनी सी, उही राजे रक्षक की जगह ते पक्षक बन गए हैं, अयाश हो गए बहुत ज़्यादा। रात दिन शराबां दे विच डुबे रहना। जिन्हां हस्तां ने शस्त्र चुकने सन, दुश्मनां दा मुकाबला करना सी, उन्हां हत्थां दे विच शराब ते कबाब आ गए ने।
भाई साहब भाई गुरदास जी ने हिंदुस्तान दी भारत दी जो दुर्दशा भाई साहब ने लिखी है। भाई साहब लिखते ने, कल आई कुत्ते मुही खाज हुआ मुरदार गुसाई, राजे पाप कमाउंदे उल्टी वाड़ खेत को खाई। जिन्हें वाड़ दा कम करदा सी ना, प्रजा दी रखिया करनी सी। वाड़ किस वास्ते होंदी है? प्रजा दी रखिया करन वास्ते। ओही राजे प्रजा नूं खाण लग पे, लुट्टण लग पे, धीआं भैणां दी बेपत्ती करन लग पे, अयाश हो गए। हौली हौली फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। भाई साहब कहते ने कि प्रजा की हालत भी ऐसी हो गई कि प्रजा अंधी ज्ञान विहूणी, कूड़ कुसत मुखों अलाई। ज्ञान तो बिना प्रजा भी जड़ी है वो भी अंधी होई पई सी। वो भी राजे दी हां दे विच हां मिलाई जांदे। चेले साज वजाएंदे, नचन गुरु बहुत बिद पाई, सेवक बैठन घरां विच गुरु उठ घरी तिनाड़े जाई। ते धर्म की हालत भी बुरी होई पई है। भाई साहब ऐसा कह रहे ने, काजी होए रिश्वती, वड्डी लैके हक गवाई। जिन्हां काजियां ने न्याय करना सी वो भी रिश्वती हो गए ने। रिश्वत लैके धर्म नूं एक पासे रख के, न्याय नूं एक पासे रख के वो भी अनर्थ करन लग पे। भाई साहब ने सारा भारत की दशा का जिक्र किया है। भाई साहब कहते ने, इस्त्री पुरखे दाम हित भावें आए किथाऊं जाए। इस्त्री पुरख की हालत ऐसी हो गई कि बस धन चाहिदा वे, भावें वो किसी भी तरीके दे नाल आवे, कोई भी पाप करना पवे, भावें धर्म नूं ही क्यों ना बेचना पवे। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए खुदा को बेच देते हैं। धर्म नूं बेच दिता गया, मंदिरां नूं बेच दिता गया, लोकां ने फिर रब नूं भी बेच दिता। पैसा धन आना चाहिए बस, भावें कुछ भी करना पवे। भाई साहब कहंदे ने, वरत्या पाप सबच जग माही। सारे जगत दे विच पाप दा वरतारा हो गया है हर पासे। इन्हां राजियां ने जिन्हां ने प्रजा की रखिया करनी सी, ये राजे हो गए अत दे कमज़ोर, बहुत कमज़ोर। जिथे इन्हां ने शस्त्र चुकने सन, कमज़ोरी इतनी आ गई शस्त्र चुकण दे लायक नहीं रहे। फिर ये ऋषि मुनियां दे कोल, पीरां फकीरां दे कोल जाण लग पे, फलाना दुश्मन आ रहा है, साडी रखिया करो, साडी रखिया करो। उन्होंने भी अगों देख लिया भी ये तो हुण साडे गुलाम हो गए ने। उन्होंने आख्या असीं ऐसे मंत्र फूकांगे कि सारे अंधे हो जाणगे, ऐसे मंत्र असीं फूकांगे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जिक्र किया है, कोई मुगल ना हुआ अंधा, किने ना परचा लाया। मंत्र तो बथेरे पढ़े गए हैं, पर मंत्रां दा किसे दे उत्ते असर नहीं होया है, किसे दे उत्ते नहीं। मंत्रां दे नाल मन नूं वस विच कीता जा सकदा है, इंद्रियां नूं वस विच कीता जा सकदा है। मंत्रां दे नाल किसे सैना नूं वस विच नहीं कीता जा सकदा, किसे फौज दे उत्ते काबू नहीं पाया जा सकदा है, किसे दुश्मन दे उत्ते काबू नहीं पाया जा सकदा है। फौज वास्ते तां सिर्फ शस्त्र ही काम करदे हन। क्या गुरु गोबिंद सिंह महाराज मंत्र नहीं सन पढ़ सकते? क्या महाराज कोल कोई कमी सी मंत्रां दी? वो भी तो पढ़ सकते सन, जपजी पढ़ लेंदे, जाप साहब पढ़ लेंदे, मूल मंत्र पढ़ लेंदे, वाहिगुरु मंत्र पढ़ लेंदे। पर महाराज कहते ने नहीं, शस्त्र चुकना पैना में, शस्त्रां तो बिना
गल नहीं बननी। जैसे असी एक आम कहावत बोलते हाँ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। शस्त्रां दी भाषा दे नाल ही किसी फौज नूं, किसी सैना नूं, किसी दुश्मन नूं काबू दे विच कीता जा सकदा है, मंत्रां नाल नहीं। पर ये राजे महाराजे इस तरह हो गए सन। फिर इन्हां ने एक होर तरीका कढ़ लिया। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भी राजियां दी हालत का जो जिक्र किया है ना, महाराज कहते ने राजे पाप कमाउंदे, उल्टी वाड़ खेत को खाई। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते ने राजे सीह मुकदम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुत्ते, चाकर नां दा पायन खाओ, रत पित कुत्त्यो चट जाओ। ऐसी हालत राजियां दी। या ते बिल्कुल जालम हो गए शेर दी तरह, या फिर बिल्कुल गऊ दी तरह हो गए कमज़ोर। कमज़ोरी इतनी आ गई कि हुण लड़न दे लायक नहीं रहे हन। तो फिर इन्हां ने एक तरीका लभ लिया। जद भी कोई दुश्मन चढ़ के आवे, अपनियां धीआं भैणां दे डोले लैके ते अग्गों जाके मिल पैंदे सन। अपनी धी दे दिंदे सन, भैण दे दिंदे सन, अग्गों डोले देण लग पे। जमीन जायदाद दे दिंदे सन, धन दे दिंदे सन, लेकिन लड़न योग नहीं रहे। सुलह कर लेंदे सन किसी भी तरीके। भी हुण रिश्तेदार ही बन गया, जद जवाई बन गया तो फिर लड़ना किसने है। जैसे जयपुर दे राजा मान सिंह, सवाई मान सिंह ने अपनी भैन जोधा बाई दा विआह अकबर दे नाल कीता है। लड़ नहीं सकिया, अपनी भैन दा डोला पेश कर दिता। फिर उसी सवाई मान सिंह ने अपनी धी मान बाई दा विआह सलीम दे नाल कीता। वही सलीम जहांगीर बनिया, जिन्हें गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं तत्ती तवी ते बिठाया। वही जहांगीर अपनियां धीआं भैणां दे डोले देण लग पे सन। लड़ना भुल गए सन, बिल्कुल शस्त्र चुकना ही भुल गए, इतने कमज़ोर हो गए सन। फिर औरंगजेब दा जद जमाना आया, क्योंकि इतिहास के पन्ने बड़े लंबे हैं, आपां साहिबजादियां दी शहादत वल चलना है। औरंगजेब दा जद जमाना आया, इस औरंगजेब ने, क्योंकि ये बहुत ही कट्टर नीति दा सी, बहुत कट्टर, शुरू दे विच ते कुछ इन्हां दे अपने पीरां फकीरां ने इसका विरोध किया सी, लेकिन बाद विच फिर उन्हां ने ही औरंगजेब की तारीफ की भी ये इस्लाम दे पत्थे दे विच आखिरी तीर है। इस्लाम दे पत्थे विच, और उसनूं सरोपे दिते, उहदा मान सन्मान किया। औरंगजेब ने फिर अपने सरकारे दरबारे जितने भी हिंदू नौकरियां करते सन, वड्डियां वड्डियां पदवियां दे उत्ते, उन्हां दे सामने दो शर्तां रखियां। जे नौकरी करनी है तो फिर मुसलमान बन जाओ, नहीं तो नौकरी छोड़ दो। दो शर्तां सन। हिंदुआं नूं नौकरियां तो बाहर कढ़ दिता, वड्डे वड्डे अहुदियां दे उत्ते मुसलमानां नूं भर्ती कीता। वड्डे वड्डे अहुदियां ते अपने नज़दीकी जो वड्डे सलाहकार सन, मंत्री सन, सारा इन्हें अपना जो मंत्रालय है सारा बदल के सब मुसलमान भर्ती कर ले। और मुसलमान भी वो जेड़े उदा साथ देंदे होन औरंगजेब दा, उन्हां नूं भर्ती कीता है, ताकि अपनी गल मनवाई जा सके। हिंदुआं नूं बाहर कढ़ दिता। फिर जेड़े हिंदू वीर वपारी सन,
उन्हां दे उत्ते टैक्स जिहड़ा है वो डबल कर दिता है। मुसलमानां दा टैक्स पहले जितना है सी उस तो अद्धा कीता, फिर माफ़ कर दिता बिल्कुल, सिर्फ इस वास्ते कि मुसलमान बन जाओ बस, और कोई नीति नहीं सी। इस्लाम दा वाधा हो सके। धार्मिक जितने समागम होंदे सन उन्हां समागमां दे उत्ते भी टैक्स ला दिते ने। तीर्थ यात्रा करनी है टैक्स, पूजा पाठ करना में तो टैक्स, मंदिरां भी जाना है टैक्स, धार्मिक समागम करने हैं तो टैक्स भरना पैंदा सी। ऐसे हालात सन। फिर औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया। जब उसने देख लिया भी इतना कुछ करन तो बाद भी अजे वो कुछ नहीं होया जो मैं चाहना, इन्हें फिर एक फरमान जारी किया दिल्ली तो, कोई भी हिंदू अपनी सीस दे उत्ते दस्तार नहीं सजा सकेगा। कोई भी हिंदू दस्तार दे उत्ते कलगी नहीं सजा सकेगा। कोई भी हिंदू घोड़े की सवारी नहीं कर सकेगा, क्योंकि राजपूत दस्तार सजाते सन। तकरीबन राजपूत ही नहीं, हर हिंदुस्तानी पहले दस्तार सजांदा सी। दस्तार दा बड़ा महत्व सी। ये कोई दस्तार अज दी नहीं है, पुरातन समय तो ये दस्तारां चलियां आ रही हैं। पहनते सन हिंदुस्तान दे लोग, सारे ही पहनते सन। औरंगजेब ने फरमान जारी किया, कोई दस्तार नहीं सजा सकेगा, कोई कलगी नहीं ला सकेगा, कोई घोड़े की सवारी नहीं कर सकेगा। कोई भी हिंदुस्तानी अपने कोल शस्त्र नहीं रख सकेगा, क्योंकि शस्त्र रखते सन। इनू खतरा सी भी शस्त्र रखणगे तो फिर किसी नू मारनगे भी सही, तो किधरे ऐसा ना होवे कि साडे उत्ते ही हमलावर हो के आ जान। उन्हें मनाही कर दी, कोई अपने कोल शस्त्र नहीं रख सकेगा। फिर किसी मनोविग्यानक ने औरंगजेब नू कह दिता कि ये जिहड़ा अपने नाम दे नाल सिंह शब्द जोड़ते हैं ना, ये सिंह शब्द भी इन्हां नू पावर देंदा है, ताकत देंदा है। सिंह शब्द, सिंह नाम शेर दा, शेर ताकतवर जंगल दा राजा है। ये जिहड़े अपने नाम नाल सिंह शब्द लाउंदे ने, इन्हां नू ताकत मिलदी है, मनोबल मिलदा है इन्हां नू। औरंगजेब ने मनाही कर दी, क्योंकि राजपूत अपने नाम दे नाल सिंह शब्द जोड़ते सन। द्वापर युग जैसे खत्म होया ना, द्वापर युग, पांडुआं दे पड़पोतरे जनमेजे ने अपनी पहली संतान का नाम रखा सी अजय सिंह। अजय सिंह राख्यो रजी पुत्र नामं, तरियो अस निधानं प्रथम पुत्र नामं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज। महाराज सच्चे पातशाह जी लिखते हैं कि राजे जनमेजे ने बनारस दी राजकुमारी नू ब्याह के लियांदा सी। ते पुराना जमाना, उस जमाने दे विच राजे महाराजे अपनी धीआं दा जद ब्याह करते सन तो नाल कुछ दासियां भी दे देंदे सन। वो फिर उत्थे सौरे घर दे विच राजकुमारी की सेवा करते सन। उहदे नाल एक ऐसी दासी भेजी, राजे जनमेजे दी एक दिन उसदे उत्ते नज़र पै गई। वो सी बड़ी खूबसूरत। वो इतनी खूबसूरत सी कि राजा जनमेजा देख के उसनू दंग रह गया। राजा जनमेजा। अजय सिंह राख्यो रजी पुत्र नामं, तरियो अस निधानं प्रथम पुत्र नामं। उस गोली दे नाल, उस रजी दे नाल राजे जनमेजे ने विआह किया, जिहड़ी बनारस दी लियांदी सी राजकुमारी विआह के,
ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾਸੀ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਕਹਿਲਾਏ ਹਨ। ਰਜੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਪੁੱਤਰ ਰਾਜਪੂਤ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਦੇ ਸਨ, ਸੀਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਲਗੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਝਟਕਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾंस ਖਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾंस ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇਗਾ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇਗਾ, ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਣਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਏ ਜਾਤੀ, ਹੋਵਤ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕਤੇਬ ਅਰ ਕੁਰਾਨ ਕੀ, पाप ही परपक जाते धर्म दशक जाते, बरन गरक जाते सहत विधान की, देवी देव देहरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेद अर पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूरत न होती जो पे करुणा निधान की। अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जैसी महान शख्सियत ना होंदी तो अज हिंदुस्तान के जो हालात ने ना, जो अज मंदिरां दे विच घड़ियाल वज रहे हैं, मत्थे ते तिलक है, गल विच जनेऊ है, ये मंदिर ने नहीं होने सन। बड़े सुंदर बोल ने एक विद्वान दे, अगर जन्म ना लेते गुरु गोबिंद सिंह, हिंदू हिंदी ना हिंदुस्तान होता। अगर जन्म न लेते गुरु गोबिंद सिंह, हिंदू हिंदी न हिंदुस्तान होता। मंदिर शिवाला कोई नज़र न आता, हर शख्स आज मुसलमान होता। हर शख्स। अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह तलवार लैके खड़े ना हो जाते, अगर औरंगजेब दा ये फरमान आनंदपुर साहब दे उपर भी लागू हो जाता, ये हालात नहीं होने सन जो अज असी आज़ादी विच जी रहे हैं ना। ऐसे हालात नहीं होने सन।
आज़ादी की पहली आवाज़ उठाने वाले गुरु नानक सच्चे पातशाह, जिन्हां ने बाबर दे दरबार विच जाके कहा, बाबर तू बाबर नहीं है, तू जाबर है, जाबर है तू। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ महाराज सच्चे पातशाह ने तो कह ही दिता सी कि जिनकी जात बरन कुल नाही, सिकदारी नह पई कदाई, मैं तिन ही को सरदार बनाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। जिन्हां दी कोई जात बरन दा पता नहीं है, जिन्हां नूं कोई पुछदा नहीं है, जिन्हां नूं कोई घोड़े दी सवारी नहीं करन दिंदा है, शस्त्र नहीं पहनदे हन, महाराज कहंदे ने मैं उन्हां नूं सिकदारियां बख्शिश करनियां हैं। जिनकी जात बरन कुल नाही, सिकदारी नह पई कदाई, मैं तिन ही को सरदार बनाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। जिन्हां दा संसार विच कोई मान सन्मान नहीं सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने उन्होंने सिकदारियां बख्शियां ने, शस्त्र बख्शे ने, दस्तारां बख्शियां ने, कलगियां बख्शियां, घोड़े दियां सवारियां बख्शिश कीतियां महाराज ने। विद्वान कहंदे ने अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ना होंदे ये हाल नहीं होने सन। पहाड़ी राजे जिन्हां नूं गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ग्वालियर दे किले विचों छुड़ा के लियाए सन, ये एहसान मनण दी बजाए औरंगजेब नूं नितां प्रति रोज़ाना शिकायतां करन लग पे सन कि ये शस्त्र रखण लग पे ने, शिकार खेडदे ने, नगारे वजांदे ने, सैनिक इकट्ठे कर रहे हन, जिन्हां नूं असीं अपने सामने खड़ा नहीं होण दिंदे, वो साडे सामने दस्तारां ते कलगियां सजा के, शस्त्र पहन के ते घोड़े दियां सवारियां करदे ने, वो सानू धमकांदे ने। अज ये सानू दबा रहे ने, कल औरंगजेब तेरे तख्तो ताज नूं भी खतरा हो सकदा वे। ये रोज़ाना शिकायतां करन लग पे सन, रोज़ लिख लिख के। औरंगजेब ने फिर मन बनाया कि हुण इस वधदी हुई ताकत नूं खत्म करना चाहिए है। उन्हें फिर फरमान दिता कि जिस तरह भी हो सके गुरु नूं जिंदा या मुर्दा पकड़ के मेरे सामने पेश किया जाए, किसी भी तरीके या तो वो इस्लाम विच आ जान या फिर ताकत इकट्ठी करनी बंद कर देन, गुरु नानक देव जी की तरह वो अपने धर्म का प्रचार करन, शस्त्र रखने बंद कर देन। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह का ये मकसद नहीं सी। महाराज सच्चे पातशाह ने तो आज़ादी नाल जीण की जाच सिखाई है। कमज़ोर लोग जो बिल्कुल गऊ की तरह कमज़ोर हो चुके सन, उन्होंने शेर की तरह बनाया। जिहड़े शेर की तरह ताकतवर सन, उन्हां दे अंदर गऊ की तरह निमरता भर के ते सुमेल कीता है। गऊ की तरह तेरे अंदर निमरता होवे, शेर की तरह तेरे अंदर ताकत होवे। दोनों चीज़ां नूं इकट्ठियां करके सिंह दी जो बनतर महाराज ने बनाई सी आज़ादी नाल जीण वास्ते, महाराज सच्चे पातशाह जी नूं किसी भी तरीके जितण वास्ते औरंगजेब ने फिर आनंदपुर साहब का घेरा पाया है, जिथे 8 महीने तक घेरा पाई रखिया है। बाकी विचार आपां कल आप जी के सन्मुख रखांगे। उस तो अगे किस तरह महाराज किला छड़ के जाते हैं, अंदर किले दे जो सिंगां दी हालत बनती है। फिर सतगुरु जी सरसा नदी के किनारे ते पहुँचते हैं, जंगां होंदियां ने, साहिबजादे किस तरह शहीद होंदे ने, परिवार दे
किस तरह 3 हिस्से हो जाते हैं। बाकी विचार कल तो आप जी के सन्मुख रखांगे। आप इस तरह ही दास का जो फेसबुक पेज है कथा सागर, उसनों वध तो वध फॉलो करो, लाइक करो, शेयर कर दियो। रोज़ाना 5:30 तो 6:15 बजे तक या 6:10 तक 40-45 मिनट रोज़ दास इस साहिबजादियां दी विचार आप जी के सन्मुख रखेगा। सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।